हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले वीडियो में हम गणित पैडागोगी का जो 40 क्वेश्चन पर डिस्कस कर चुके हैं। और आपको पता है कि अभी जो गणित पैडागोगी का टेस्ट सीरीज जो चल रहा है, जिसमें आपको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं, तो आज आपको 40 से आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करने को देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यदि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखते हैं तो निश्चित तौर पर गणित पैडागोगी आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी गणित पैडागोगी हैं वो आपका कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे सही होगा। तो देख सकते हैं आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 पे। और यहाँ से जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपको पता होगा 40 तक जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और आज इससे आगे यानी 41 के नंबर के क्वेश्चन से हम आगे जो है डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम समझाएंगे भी आपको और बताएंगे भी पूरे बारीकी ढंग से। तो चलिए क्वेश्चन को हम शुरू कर लेते हैं बनाना। पहला क्वेश्चन जो है ये है कि प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाने के उद्देश्य क्या है। यानी जब आप बच्चों को प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण करवाते हैं, गणित का अध्ययन करवाते हैं, गणित उसे पढ़ाते हैं, तो आखिरकार क्यों, आखिरकार उसका जो लर्निंग होता है मैथ में, जो आप उसे लर्निंग करवाते हैं, टीचिंग करवाते हैं आप, तो आखिर बच्चा लर्निंग क्यों करता है। रोजगार के योग्य बनाना, सामाजिक बनाना, अमूर्त से मूर्त की ओर जाना और तर्कपूर्ण जो है सोच बढ़ाना। तो देखिए ऐसा नहीं है प्राथमिक स्तर पर डायरेक्ट उसे हम रोजगार के लिए यानी बिजनेस पर्पस से उसे हम तैयार करते हैं या सोशलाइजेशन यानी सामाजिक तौर पे बनाते हैं, बल्कि प्राथमिक स्तर पर गणित हम इसलिए बताते हैं, इसलिए बनाते हैं कि बालक के अंदर जो है तर्कपूर्ण सोच को बढ़ा सके, यानी बालक का जो थिंकिंग लेवल है वो बढ़ सके। प्राथमिक प्राइमरी लेवल में जो मैथमेटिक्स का आप टीचिंग करवाते हैं वो इसलिए करवाते हैं कि बालक के अंदर जो है वो सोच जो है, उसका थिंकिंग पावर जो है वो अच्छा हो सके। चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है 42। भिन्न प्रश्नों को आपने पढ़ा होगा, भिन्न से रिलेटेड जो है अक्सर सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। भिन्न प्रश्नों को हल करना, यदि भिन्न से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे। इन कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व अपेक्षित अवधारणा के रूप में सीखा जाना आवश्यक है। यानी यदि कोई बालक हल करना चाहता है और वो भी भिन्न, तो बालक क्या करेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा वो चीज़ जानना। यहाँ ये चीज़ पूछा, पहला है सीरियल नंबर, सीरियलिंग नंबर जानना, संख्या प्रणाली, समूह बनाना और डाटा विश्लेषण करना। तो चूंकि यहाँ जो है बालक क्या कर रहा है, भिन्न प्रश्नों को हल कर रहा है, तो इसके लिए बालक क्या करेगा, डाटा का विश्लेषण करेगा। क्या करेगा बालक, डाटा का विश्लेषण करेगा। चूंकि यहाँ पे भिन्न से रिलेटेड तो सीरियल नंबर होगा नहीं, संख्या प्रणाली होगा नहीं, समूह बनाने से भिन्न की अवधारणा नहीं समझेंगे, इसके लिए हम डाटा को विश्लेषित करके बच्चे को समझाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सीटीटी सक्सेस क्लासेज के द्वारा प्रत्येक दिन शाम में वीडियो अपलोड की जाती हैं सीटेट से रिलेटेड। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं गणित की सीरीज चल रहा है, इसके बाद हम आप लोगों को संस्कृत, बाल विकास एवं पर्यावरण से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिस न हो। अगला जो क्वेश्चन है वो है 43 नंबर, वृत्त में सममिति रेखाएं की संख्या है। सबसे पहले आप जानेंगे कि आखिरकार ये सममिति जो होता है वो आखिर है क्या। तो यदि हम इस चीज़ को समझ जाएंगे तो इसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं सममिति होता क्या है। आपको जानकारी के लिए बता दें, सममिति वो चीज़ होता है जैसे कि मान लीजिए ये कोई आकृति है और इस आकृति को मैं दो भाग में बांट रहा हूँ। दो भाग बांटने के बाद यदि दो भाग हुए, दोनों पार्ट जो है वो इक्वल हो जाए, जब हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो यदि दोनों पार्ट इक्वल हो जाए उसे ही हम सममिति कहते हैं। तो जो आपका वृत्त होता है ना, वृत्त, उसमें कई बार भी आप सममिति कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें जो सममिति रेखा होती हैं वो अनंत होती हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि आपका अर्धवृत्त है उसमें सममिति कितना होगा, तो आपको जानकारी के लिए बता दें इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सममिति रेखाएं होती हैं। तो इस चीज़ को आप याद रख लेंगे, वृत्त में अनंत
सममिति रेखा होती हैं, लेकिन अर्धवृत्त में सिर्फ और सिर्फ एक सममिति रेखा होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। देखिए, आप जब अपने बच्चे को शिक्षण करवाते हैं, सभी बच्चे को शिक्षण करवाते हैं, शिक्षण के दौरान बहुत बच्चे जो है आसानी से सीख जाते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो नहीं सीखते हैं आसानी से। उनके लिए अनेक तरह के हम टीचिंग मेथड का प्रयोग करते हैं, फिर भी उसके बाद भी बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी उपलब्धि जो है वो कम हो जाता है। तो आखिरकार ये कम क्यों होता है, क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है वो यहाँ ऑप्शन के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है गणित का स्वरूप, क्या गणित के स्वरूप के कारण ऐसा होता है। दूसरा है व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। तीसरा है लिंग। और चौथा है पृष्ठभूमि। आपको जानकारी के लिए बता दें कि लिंग के आधार पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि लड़का गणित में तेज होगा, लड़की गणित में कमजोर होगा, ऐसा कुछ नहीं, लिंग के आधार पर तो होगा नहीं। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इसका गणित से कोई संबंध डायरेक्टली रूप में नहीं है। जो ऐसा नहीं जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण बालक जो है वो उपलब्धि कम हो जाएगा, बल्कि इसका जो सबसे मेन रीजन है कि व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो उनकी जो स्वाभाविक क्षमता होती है, सीखने की जो दर होती है वो अलग अलग होता है। आपने पढ़ा होगा विकास के क्षेत्र में कि विकास की जो दर होती है वो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। तो ठीक उसी प्रकार जब आप बच्चे को गणित सिखाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं सभी बालक में एक जैसा उपलब्धि होगा। यदि सब में 10% की वृद्धि हुआ तो कोई जरूरी नहीं सभी बालक में 10% की वृद्धि होगा उपलब्धि में। किसी बालक में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में एवरेज होगा। तो ये उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। चलिए हम 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण माना जाता है। अक्सर ये देखे जाते हैं कि प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं वो गणित नाम सुनते ही भयभीत होने लगते हैं। दूसरी बात, जो वो भयभीत होते हैं तो फिर उसमें असफल हो जाते हैं। तो एक टीचर के बेस पे ये पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों एक बालक गणित से भयभीत हो जाते हैं, क्यों असफल हो जाते हैं। जबकि हम लोग जानते हैं कि गणित भी एक प्रकार का सब्जेक्ट है, अन्य सब्जेक्ट के भांति गणित भी एक विषय वस्तु है जो कि बच्चों के सिलेबस में इंक्लूड होता है। तो इसके लिए जो पहला रीजन दिया है वो कक्षा कक्ष के अनुभव, दूसरा है प्रतीकात्मक संकेत, तीसरा है गणित की संरचना और चौथा है लैंगिक भेद। तो देखिए, गणित से भयभीत होने और असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण, तो गणित की संरचना से, कक्षा कक्ष के अनुभव से और प्रतीकात्मक संकेत से नहीं। आपको पहले भी बता चुके हैं, जब आप लैंगिक भेदभाव करते हैं, लैंगिक रूढ़िबद्धता लाते हैं तो ये बालक के असफलता को दर्शाएगा। इसीलिए कभी भी कक्षा कक्ष में लैंगिक भेदभाव नहीं करना चाहिए आपको, जिससे कि बालक में किसी तरह की अन्य समस्याएं उत्पन्न हो, किसी तरह की उसको दुविधा उत्पन्न हो, चाहे वो उससे जो है अक्सर भयभीत होने लगे, उनको लगे कि नहीं ये जो हमारे लिए है वो गलत हो रहा है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका लैंगिक भेद हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 46 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि गणित शिक्षण का महत्व है, यानी गणित का शिक्षण हम क्यों देते हैं बालक को, इसका उसके ज़िंदगी से क्या महत्व है। पहला है घरेलू कार्य हेतु, तो बिल्कुल सही बात है, आपने पढ़ा होगा कि व्यवहारिक गणित की आवश्यकता बहुत जरूरी है। दूसरा है मजदूरी व व्यवसाय हेतु, ये भी जरूरी है और व्यवहारिक उपयोग होती है। आपको बता दें कि दिनचर्या में, आपके दैनिक जीवन में, आपके व्यवहारिक जीवन में हर समय अंक गणित हो या बीज गणित हो या कोई भी गणित हो, आपको ये उपयोगी होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सभी। आगे है सरव सामग्री से सम्मिलित है। यहाँ देखिए इंडिकेट कर रहा है सरव, सरव मीन्स होता है शून्य वाला। तो यहाँ कौन चीज़ है, खिलौना जिसे हम सिर्फ देखते हैं तो ये होगा नहीं, श्यामपट इसे हम सिर्फ देखते हैं, टीवी में सुनते भी हैं और इसे हम देखते भी हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए ग्रामोफोन क्या है, ये सरव सामग्री है। समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 48 है। 48 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है, गणित का वैल्यू क्या है। मैथमेटिक्स का जो वैल्यू प्राइमरी लेवल में होता है वो क्या है। पहला है सांस्कृतिक, दूसरा है मानसिक,
तीसरा है व्यवहारिक और चौथा है आध्यात्मिक। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जो हम बच्चों को गणित शिक्षा देते हैं वो न सांस्कृतिक, न ही मानसिक और न ही आध्यात्मिक, बल्कि उनकी व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके देते हैं। व्यवहारिकता को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो व्यवहारिक हो जाएगा। चलिए 49 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। एक कक्षा 3 में गणित के अध्यापक ने बच्चों से क्या कहा, तो देखिए क्या कहा। छुट्टी होने से 30 मिनट पहले सभी बच्चे गिनतियां बोलेंगे, इससे शिक्षक का उद्देश्य। देखिए अक्सर आप देखते होंगे प्राइमरी लेवल जो आपका स्कूल होता है उसमें जब स्कूल में छुट्टी होने वाला होता है तो उस समय लास्ट टाइम में बच्चों से गिनती करवाया जाता है, बच्चों से कविता कहानी ये सब पढ़ाया जाता है। आखिर क्यों? शिक्षक आराम करना चाहता है? बिल्कुल नहीं। कभी भी इस तरह की जो ऑप्शन आ जाए जिसमें कह रहे हैं शिक्षक बैठना चाहता है, शिक्षक को अतिरिक्त कार्य है, यानी कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो टीचर को नहीं करना है। आगे जो है दूसरा ऑप्शन वो देखेंगे, शिक्षक चाहता है कि गणित की पढ़ाई सभी कक्षाओं में एक साथ हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है, सभी कक्षा के बालक अलग अलग स्तर के होते हैं, अलग अलग लेवल के होते हैं, प्रत्येक बालक की सीखने की जो दर होती है वो अलग अलग होती है, तो फिर हम एक साथ क्यों करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे, ये नहीं होगा बिल्कुल। अगला जो ऑप्शन है वो ये है कि शिक्षक सोचता है कि गिनतियां सीखने के बाद बच्चे गणित के प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे। और चौथा जो ऑप्शन है वो मिलता जुलता थोड़ा, शिक्षक चाहता है कि इससे मानसिकता का विकास होगा तथा प्रश्न हल करने में त्रुटियों में कमी आएगी। देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें ये डायरेक्ट कह रहा है कि प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं जो हम बालक को लास्ट में 30 मिनट या 40 मिनट गिनती करवा देंगे इससे बालक जो है हल करना ही सीख जाएंगे, बल्कि हमारा ये कोशिश होता है कि यदि हम 30 मिनट बालक को गिनती करवा दें तो हम अपने त्रुटि जो हो रहा है उसमें हम कमी ला सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4। देखिए कोई चीज़ आप करने से डायरेक्ट सीख ही जाएगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि उस चीज़ को आप बार बार करवाते हैं ऐसा तो उनकी त्रुटि में, उनकी गलती में कमी आ सकता है, इसलिए राइट आंसर उसका 4 हो जाएगा। इसके बाद जो आपका 50 नंबर क्वेश्चन है वो ये कि भिन्नों की तुलना करते समय, फिर आपको क्वेश्चन जो है भिन्न से रिलेटेड आ गया। भिन्न की तुलना करते हुए मालती ने 3/4 तथा 6 जो आप यहाँ देख रहे हैं 6 क्या है 7 को समान बताते हुए, यानी एक मालती जो है वो 3/4 और 6/7 को एक समान कहा। अंश व हर प्रत्येक में समान रूप से वृद्धि हो रही है, यानी इसमें आप देख रहे हैं 3 का वृद्धि हो रहा है और नीचे में 3 का वृद्धि हो रहा है, अतः भिन्न पर लगाई कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या मालती का उत्तर स्पष्टीकरण सत्य है? सबसे पहले तो ऐसा बिल्कुल गलत है। तो मालती द्वारा किया गया उत्तर व स्पष्टीकरण सत्य है तो कभी भी नहीं होगा। मालती द्वारा दिया गया उत्तर तथा स्पष्टीकरण दोनों गलत है। देखिए यहाँ मालती जो कुछ भी कर रहे हैं उनका स्पष्टीकरण भी गलत है और उनका उत्तर भी गलत है। क्यों? क्योंकि 3 को सीधे बढ़ा देने से 3 + 3 6, 4 + 3 7, ये सबसे पहले तो यहाँ वृद्धि का ये तरीका गलती है। दूसरी बात कहता है समान रूप से वृद्धि हुई, तो समान रूप से वृद्धि हुई अतः भिन्न का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, प्रभाव भी पड़ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ तो दोनों का जो आप निकालेंगे रेशियो तो रेशियो एक जैसा है भी नहीं, तो समान कैसे होगा। इसीलिए यहाँ मालती द्वारा दिया गया उत्तर तथा स्पष्टीकरण यहाँ दोनों गलत है। अब जो आप नीचे देख रहे हैं प्रश्न वो है आपका मनोवैज्ञानिक के नाम से संबंधित प्रश्न। इसमें आप ये देखेंगे कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक कौन कौन अपना सिद्धांत दिया है। इससे रिलेटेड मैं अपने जो आपका ऑफलाइन बैच चलते हैं इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछा हूँ, जो आप देख सकते हैं टोटल 50 ऐसे क्वेश्चन दिए गए थे स्टूडेंट्स को, जो इसमें सिर्फ और सिर्फ मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड है, और वो मनोवैज्ञानिक जिससे आपको प्रत्येक वर्ष सीटेड में 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं आप। तो इन पर भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे आखिरकार कितने मनोवैज्ञानिक का नाम पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो आप कोहलबर्ग का ले ले, चाहे थॉमसन का ले लिए, स्पीयरमैन का, थॉर्नडाइक का, वीने का आप ले ले। इसके बाद इसमें मैथ से भी, यानी कि ये ऑल सब्जेक्ट से जितने भी मनोवैज्ञानिक का नाम है वो पूरे इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। टोटल ये 50 क्वेश्चन है।
आप देख सकते हैं इसमें वैन हीले के जो कि गणित के अंतर्गत आता है वो भी लिया गया है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो अगले वीडियो में इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं और टोटली आप देख सकते हैं 50 से लेकर के आपको 100 तक टोटल इसमें मनोवैज्ञानिक का नाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है आपको बताएंगे। जो टोटल कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिस पर आपको सीटेट में, चाहे वो ईवीएस हो या बाल विकास हो, चाहे फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेट आपको जो है अब गणित के जो हमारे पेडागोगी थे वो अभी हम रहने देंगे और अब जो है आपको अगला जो कल के वीडियो में जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका हम डिस्कस करके आपको समझाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो के माध्यम से जो 50 आप क्वेश्चन देखे होंगे पिछले वीडियो सहित इस वीडियो को लगा करके गणित पेडागोगी का, तो निश्चित तौर पे आप बहुत कुछ गणित के पेडागोगी में समझ गए होंगे। अब अगला जो वीडियो अपलोड होगा वो आपको मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड, जो कि आप यहाँ देखे हैं, और जैसे जैसे आप लोग कमेंट करेंगे उससे रिलेटेड हम वीडियो जो है आप लोगों को अपलोड करते रहेंगे। तो आप लोग के मन में भी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं वीडियो, कौन चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। साथ ही साथ रेड कलर के जो सब्सक्राइब का बटन है उसे आप क्लिक करके सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।